मीर जैफर, एक ऐसा नाम जिसे हर कोई अपने लिए एक गाली समझता है। आखिर इस आदमी ने ऐसा क्या काम किया कि दुनिया ने इसे एक जलील आदमी की लिस्ट में शामिल कर लिया। अमेरिकन और ब्रिटिश मौरखीन ने दुनिया के बड़े गद्दारों की लिस्ट में मीर जैफर को तीसरे नंबर पर रखा है। अपने मुल्क से गद्दारी करके अंग्रेजों से जा मिलने वाले इस गद्दार को अंग्रेजों ने ही अपनी लिस्ट में एक गद्दार डिक्लेयर किया। मीर जैफर की गद्दारी से पहले नाजरीन पूरे सब कॉन्टिनेंट को समझने की जरूरत है। इस इलाके पर 18th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। अगरचे हिंदुस्तान में मुगल बादशाहों की हुकूमत थी, मगर ये सिर्फ बराए नाम थी, क्योंकि मुल्क की दौलत को अंग्रेज लूट रहे थे और हिंदुस्तानियों का कत्लेआम जारी था। ऐसे में हिंदुस्तान में एक रियासत थी जिसका नाम बंगाल था। अंग्रेजों को बंगाल में मज़ाहमत का सामना था। बंगाल पर कब्जा करने के लिए सन 1757 में अंग्रेजों ने हमला किया। बंगाल से नवाब सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल का हुक्मरान था, 50,000 का लश्कर लेकर कोलकाता से 70 मील दूर कासिम बाजार पहुंचा। नवाब की फौज में 18,000 घुड़सवार थे, 55 तोपें थीं, जबकि अंग्रेज फौज में सिर्फ 500 ब्रिटिश फौजी थे और इसके अलावा 2500 हिंदुस्तानी फौजी थे और टोटल फौजियों की तादाद 3,000 के करीब थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 3,000 अंग्रेजों की फौज ने 50,000 नवाब की फौज को शिकस्त दे दी और फिर वो कैसे बंगाल में दाखिल हो गई? नाजरीन, इस शिकस्त की वजह था मीर जैफर, जो कि नवाब सिराजुद्दौला के नाना का बहनोई था। मीर जैफर के दिल में हुक्मरानी का लालच भड़क उठा और वह नवाब से नफरत करने लगा। अंग्रेज फौज के लिए बंगाल पर कब्जा आसान नहीं था, क्योंकि 50,000 फौजियों से जंग करना करीब नामुमकिन था। अंग्रेज जनरल क्लाइव ने नवाब की फौज में गद्दारों को ढूंढना शुरू किया। यूं मीर जैफर की मुलाकात जनरल क्लाइव से होती है। मुलाकात में यह तय हुआ कि बंगाल का नया हुक्मरान मीर जैफर होगा। मीर जैफर ने खुलकर क्लाइव को इत्तेहाद का यकीन दिलाया। जनरल क्लाइव ने मीर जैफर के जिम्मे कुछ काम लगाए जो इसे जंग के दौरान करने थे। नवाब की फौज में शामिल तोपों और बारूद में मीर जैफर ने पानी भर दिया। अपने मातहत कमांडारों को पैसे का लालच देकर नवाब से गद्दारी पर आमादा किया। 23 जून सन 1757 में जंग का आगाज हुआ। मीर जैफर नवाब सिराजुद्दौला की फौज का सरबराह था। इस गद्दार ने आधी से ज्यादा फौज को अंग्रेजों में शामिल किया। जब नवाब की फौज तोपों का इस्तेमाल करने लगी तो मालूम हुआ कि बारूद में पानी भरा गया है। मीर जैफर ने यह प्रोपेगेंडा बनाया कि बारिश की वजह से तोपों में पानी भर चुका है। नाजरीन, इस तरह से नवाब की फौज को शिकस्त हुई। अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया और यूं एक इस्लामी रियासत का खात्मा हो गया। मीर जैफर अंग्रेजों के मातहत नया हुक्मरान बना, लेकिन तारीख ने उसे एक गद्दार डिक्लेयर किया। दोस्तों, ये थी मीर जैफर की वो गद्दारी जिसने हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की तारीख पर एक गहरा असर छोड़ा है।